हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ये आपका सीटेट और यूपीटेट, खासकर सीटेट की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 2025 में होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं। सीटेट की बुक में आप लोगों समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के नाम से ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए इसमें इसको यानी जो समाज में जेंडर के नाम से भी फेमस है। जेंडर को लिंग हिंदी में कहते हैं। जो जेंडर होता है, जेंडर का मतलब होता है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। ओके, यदि घर में यानी लड़के ने जन्म लिया है तो उसे मेल बोलते हैं और लड़की ने तो उसे फीमेल बोलते हैं। अब देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। लिंग यानी जेंडर क्या है। जेंडर एक प्रकार की सामाजिक संरचना जिसे सोशल कंसेप्ट बोलते हैं, एक सामाजिक अवतरण है। यानी समाज के द्वारा इसका नाम धरा गया है, यानी अवतरण किया गया है। आगे देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता। इसे लैंगिक, ये सीटेट में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो लैंगिक रूढ़िवादिता से और दूसरा जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ओके, देखिए जैसे ये गर्ल है, ये लड़की है, ये लड़का है। ओके, जैसे ये जो छोटा बच्चा होता है लड़के को, यदि उसे गुड़िया दी जाए तो घर पे भी लोग कह रहे थे क्या तुम गुड़िया से खेलोगे, या फिर लड़की को कार दी जाए। तो इसमें क्या दर्शाता है कि ये लैंगिक रूढ़िवादिता है कि लड़के हैं वो गुड़िया से नहीं खेल सकते, लड़कियां हैं जो कार से नहीं खेल सकती। इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है। जो चीज़ें तथ्य पहले से चलती, यानी जो पहले से चलते हैं उसी को मानना लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे महिला घर के काम करती है और पुरुष बाहर के काम करते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत देखने को मिला है सीटेट में। जैसे जो लड़की होती हैं वो पिंक ही कपड़े पहनेंगे और लड़के ब्लू ही पहनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लड़के कोई भी कलर के पहन सकते हैं, लड़की भी कोई कलर के कपड़े पहन सकती हैं। जैसे लड़कियां आजकल प्लेन भी उड़ा रही हैं, बस भी चला रही, कार भी चला रही, सब कुछ चला रही हैं। उसी प्रकार लड़के भी सब काम कर रहे हैं, घर के भी काम कर रहे हैं, बाहर की काम कर रहे हैं, और लड़कियाँ भी देखिए जॉब भी कर रही हैं और घर के भी काम कर रही हैं। अब देखिए पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? ऐसी बातें जिनको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण हो अथवा ऐसी मानसिक धारणा जिसका कोई प्रमाण न, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी ये समाज के द्वारा ही बनाया गया है लेकिन इसका कोई रिटन में प्रमाण नहीं होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह, पुरुष और स्त्री के बारे में कही गई बातें जिनका कोई प्रमाण ना हो। जैसे लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं, लड़के मैथ लेंगे, लड़कियां गृह विज्ञान लेंगी, ऐसा जबकि कुछ नहीं। लड़के भी मैथ ले सकते, लड़के भी गृह विज्ञान ले सकते हैं। और जो इसमें सब्जेक्ट डिवाइड कर देते हैं कि लड़के गृह विज्ञान नहीं लेंगे, वो केवल मैथ लेंगे, तो उसी को लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाते हैं। ओके, जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। गायन प्रतियोगिता के लिए लड़कियाँ लड़कों की वरीयता देते हैं। यानी जैसे कि स्कूल में कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें लड़कियों को, यानी सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, उसमें लड़कियों को वरीयता दिया, तो वो क्या दर्शाता है? पूर्वाग्रह को दर्शाता है। और जैसे कोई खेल, यानी स्पोर्ट वाला कोई खेल हो रहा है तो उसमें लड़कों को अधिक वरीयता दी जाती है, तो उसमें भी पूर्वाग्रह को दर्शाया जा रहा है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए।
ये क्या दर्शाता है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब है कि जो टीचर बनने वाले हैं उनको क्लास में जाने के बाद बच्चे में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर को सीटेट में पढ़ाने का अर्थ यही है। यहाँ पे जेंडर पक्षपात के बारे में यानी चर्चा करनी चाहिए कि किसी लड़की और लड़का में कोई भी पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। इसमें एक परिचर्चा की जानी चाहिए। लड़की और लड़कों को समानता की दृष्टि से देखा जाए। खेलकूद, शिक्षा, सम्मान, समान अवसर दिए जाने चाहिए। ओके, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये तो इसकी कंप्लीट व्याख्या हो गई जेंडर की। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ये सीटेट 2019 में आया वो क्वेश्चन है। जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं। तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिताएं, यानी रूढ़िवादिता को इसमें दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जेंडर क्या है? एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ, जो जेंडर है एक प्रकार का सामाजिक संरचना है, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, क्या लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है। इसमें कम करने वाली कोई बात ही नहीं है। कम कहाँ से कर रहा है कि लड़कियों की तरह क्या रो रहे? लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी नहीं है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, ये भी नहीं। ऐसे भी आप लोग इसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, हाँ बिल्कुल सही है। ये इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़कियों जब चोट लगती है तो लड़कियां ही रोती, ना कि लड़के रोते हैं। जबकि चोट दोनों को बराबर लगती है, यानी लड़कों को भी लगेगी तो उसको भी दर्द होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर संबद्धता का, जेंडर समरूपता का, जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का। यानी जो क्लास में परिचर्चा हो रही है उसमें लड़कों को जब ज़्यादा वरीयता दी जाएगी तो ये एक तरह से पक्षपात ही हुआ, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी प्रभावशाली है। जब आप पृथक कर देंगे तो ये तो बढ़ावा हो गया। ओके, जेंडर पृथक करने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था करना, ये भी इसमें कम करने वाली कोई बात नहीं, इसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, 2 बार हो गया। परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी जब जेंडर पक्षपात के बारे में क्लास में बच्चों से परिचर्चा करेंगे तभी तो उसमें अनुरूपता में यानी कमी हम लोग ला सकते हैं, तभी तो ये पद्धति जो प्रभावशाली होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, सही हो सकता है यानी सही है? आप बताइए, आप लोग कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी सही है बिल्कुल, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है? आप बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ओके, ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए जिसकी उन्हें शिक्षण ना करना। यानी जब शिक्षक के पास पर्याप्त धन होगा तो शिक्षक क्यों बनेगा, उनका अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए। तो इसमें पढ़ाने से कोई मतलब, जो अधिकारियों से संपर्क कर लेंगे तो पढ़ाएंगे क्या, उनको विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए उचित ज्ञान होना चाहिए। ये सही है, विद्यार्थियों में उनकी प्रसिद्धि से कोई मतलब ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई, यानी उनको विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए उचित ज्ञान। जब टीचर को जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे एक शिक्षक के साधन को संपन्न बनाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी राइट आंसर है। जब दोस्त यानी जो विद्यार्थी है उसकी समस्या पता होगी तो उसको हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किनसे कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होते हैं। लड़के भी हो सकते बुद्धिमान, लड़कियां भी हो सकती, तो ये गलत है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी गलत है। लड़के दोनों होते हैं। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान, ये भी गलत है। कहने का मतलब सही पूछा, कथन सही है। तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, डी सही है, यानी इसका कोई संबंध, दोनों में से कोई भी बुद्धिमान हो सकते हैं। ओके, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है उनके सामाजिक उत्थान पर, सामाजिक दृष्टिकोण पर, शैक्षणिक योग्यता पर, ये सभी पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मित्रों, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, छात्रों पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक उत्थान पर भी पड़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है, शैक्षणिक योग्यता पर भी, ये सभी, यानी कहने का मतलब है सभी पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी है। ये आज का टॉपिक कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।